तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1। ओके तो आपको इस चैप्टर में रेयान का रूम गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है? रेयान का रूम दिया है जिसके पॉइंट्स आपको दिए हैं O A B C। दीज आर द पॉइंट जो आपको रेयांस के रूम को शो कर रहे हैं। दैट इज़ द कॉर्नर ऑफ द रूम, राइट। और आपको यहाँ पे दिया है दिस इज़ द ओरिजिन। ये क्या दिया है आपको? ओरिजिन। दैट्स मीन इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0। तो फर्स्ट आपको ये बताएं कि ये क्या है। ये हमारा वाई एक्सिस है दिस वन, और दिस वन इज आर एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, जिसमें ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है क्योंकि बोथ द नंबर आर पॉजिटिव, राइट। सो हम इस रूम के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ D1 R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ रेयांस रूम, हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल ऑफ द रूम। दैट्स मीन आपको क्या बताना है? आपको बताना है कि अगर D1 और R1 रेयांस के रूम का डोर है, क्या है? डोर है, तो आपको इसका वाई एक्सिस से, यानी कि दिस इज द लेफ्ट वॉल, दैट्स मीन इट्स अ वाई एक्सिस। ये क्या है? हमारी वाई एक्सिस है। तो आपको वाई एक्सिस से इस डोर की डिस्टेंस बतानी कि ये डोर कितना दूर है, राइट। तो आप क्या करेंगे? जस्ट यू हैव टू काउंट द यूनिट्स। ठीक है, कि आपका डोर कितना दूर है, उसके लिए आपको एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस काउंट करनी होगी। सो यू कैन सी इजिली दिस इज 8 यूनिट फार फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि वाई एक्सिस से ये कितना दूर है? 8 यूनिट, राइट। सो द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस विल बी 8 यूनिट। कितनी डिस्टेंस है? 8 यूनिट है। गॉट इट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अब आपको डोर की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस बतानी है। ओके, सो यू कैन सी डोर इज हियर। कहाँ पे है डोर? यहाँ पे, जो ऑलरेडी इन एक्स एक्सिस में है। ये इसकी एक्स, ये डोर हमारा एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसलिए इसकी डिस्टेंस एक्स एक्सिस से 0 होगी। क्या होगी? 0 होगी, राइट, क्योंकि हमारा डोर already lies on x-axis, so it will be 0 unit, right. So this is our first question. Now let's do question number 2. तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। D1 के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, राइट। D1 के कोऑर्डिनेट्स मीन D1 का एड्रेस फाइंड करना है, यानी कि उसका x एक्सिस से डिस्टेंस और उसकी y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली D1 यहाँ पे है, राइट। D1 इज हियर। तो D1 के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? क्योंकि ये क्या है? x एक्सिस से कितना है? 8, y एक्सिस से इसके डिस्टेंस है 8 यूनिट, और ये x एक्सिस पे ही है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1 विल बी 8,0। इज दैट क्लियर? यस, थैंक यू। चलो लेट्स स्टार्ट द थर्ड क्वेश्चन। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5,0, हाउ वाइड इज द डोर? Okay, and do you think this is comfortable width for the room? If a person in a wheelchair wants to enter the room, will she be able to do so easily? This is your question number 3. So first he is saying R1 is the point. कहाँ पे है R1? R1 is here, right? So R1 का डिस्टेंस क्या है? कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11.5,0। R1 के कोऑर्डिनेट्स हैं 11.5,0, राइट। तो हाउ वाइड इज द डोर? अब आपको क्या फाइंड करना है? D1 और R1 डोर का विड्थ है, राइट। सो आपको D1 R1 यानी कि इसकी विड्थ निकालनी है। तो जब आपको D1 और R1 के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो विड्थ निकालने के लिए आपको इसकी डिस्टेंस में से D1 की डिस्टेंस को सबट्रैक्ट करना होगा, और हमें क्या मिल जाएगी? विड्थ ऑफ द डोर। सो विड्थ ऑफ द डोर, हाउ डू वी फाइंड दिस? हमें सबट्रैक्ट करना होगा 11.5 माइनस 8, दैट विल बी हाउ मच? 3.5। इन सिंपल वर्ड आप देख सकते हैं यहाँ से D1 से R1 की डिस्टेंस कितनी है। सो दिस इज 8 to 9, 9 to 10 and 10 to 11, 3 unit, and this is the half, then 11.5 is here, right. So total how many units? 1 2 3 and 0.5. So the distance is 3.5. got it? Now let's do question number 4. It's given if B1
B1 0,1.5 and B2 0,4 represent the ends of the bathroom door. आपको क्या दिया है, B1 और B2 is here, right? तो ये कौन से एक्सेस पे है, y एक्सेस पे, यानी कि इसके x एक्सेस पे कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 0, राइट? सो B1 और B2 is here. तो आपको बाथरूम डोर दिया हुआ है, दिस इज द बाथरूम डोर और दैट इज द रूम डोर, राइट? तो अब आपको बताना है, इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम्स डोर, राइट? सो पहले आपको B1 और B2 की विड्थ निकालनी पड़ेगी. हमने पहले इससे पहले वाले क्वेश्चंस में D1 और R1 की विड्थ निकाली थी, जो हमारी आई थी 3.5. ठीक है, D1 और R1 कितना आया था हमारा, द विड्थ ऑफ दिस डोर वॉज 3.5, राइट? अब हमें क्या करना है, अब हमें विड्थ निकालनी है B1 और B2 की, राइट? सो B1 के कोऑर्डिनेट्स पहले हमें फाइंड करने होंगे, क्योंकि B1 के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 0,1.5 और B2 के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं आपको 0,4, राइट? अब ये 0 क्यों है, क्योंकि ये y एक्सिस पे लाई कर रहा है, राइट? तो इसमें x एक्सिस के कोऑर्डिनेट 0 होंगे, तो 0,4 एंड 0,1.5. अब इसकी विड्थ निकालने के लिए अगेन आपको इसकी विड्थ में से इसको माइनस करना होगा, राइट? सो आपको निकालना है B1 और B2 की विड्थ निकालनी है. तो विड्थ ऑफ B1 B2 यानी कि बाथरूम डोर की विड्थ हम कैसे निकालेंगे, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 1.5, राइट? दैट विल बी 2.5. ओके, और इन सिंपल वर्ड यू कैन सी यहाँ से B1 से कितना यूनिट दूर है ये वाला B1 और B2 में क्या डिस्टेंस है, आप B2 से B1 की डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए. तो दिस इज 1 यूनिट, दिस इज 2 यूनिट एंड अगेन 0.5 यूनिट, सो इट विल बी 2.5. क्लियर? ओके, नाउ आपको बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो हमने उसकी विड्थ निकाल दी, B1 और B2 की विड्थ निकाल दी. नाउ आपको बताना है कि इज द बाथरूम डोर नैरोअर और वाइडर देन द रूम्स डोर. ठीक है, तो रूम का डोर की विड्थ थी 3.5 और अभी हमने निकाली बाथरूम डोर की विड्थ, दैट इज 2.5. तो कौन सा वाइडर है, कौन सा बड़ा है, दिस वन, है ना? तो आपको बताना है कि बाथरूम डोर नैरोअर है और वाइडर है. ऑफ कोर्स इट्स अ नैरोअर देन द रूम्स डोर. ओके,